अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी से क्या मुराद है स्टूडेंट्स। वेलोसिटी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। एस्केप का मतलब क्या होता है? फरार हो जाना, निकल जाना। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि ऐसी वेलोसिटी जिसकी मदद से निकला जा सके। अब कहाँ से निकला जा सके? अर्थ के स्टूडेंट्स ग्रेविटेशनल फील्ड से के इफेक्ट से बाहर निकला जा सके, ऐसी वेलोसिटी क्या कहलाती है? एस्केप वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है? तो इसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपके नज़र आ रहा है डेफिनेशन जो लिखी हुई है, द मिनिमम वेलोसिटी with which या मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी with which it goes out of earth's gravitational field। वो मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी जिसकी वजह से कोई भी बॉडी ज़मीन के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से बाहर निकल जाए, ऐसी वेलोसिटी क्या कहलाती है? एस्केप वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है? आइए ज़रा इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, फर्ज करें ये अर्थ है और आपको पता है कि अर्थ जो है, कोई भी बॉडी उसके इर्द गिर्द अगर कोई बॉडी रखी हुई है तो वो बॉडी जो है उसको अपनी तरफ अर्थ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, और उसको हम लोग नाम देते हैं ग्रेविटी का। इस अट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं? ग्रेविटी का। ज़मीन की इस खूबी को हम नाम देते हैं ग्रेविटी का। तो अब इसके इर्द गिर्द स्टूडेंट्स जितनी भी जगह है जहाँ पे कोई भी बॉडी मौजूद है और अर्थ उसको अट्रैक्ट कर सकती है, ग्रेविटी अप्लाई कर सकती है, तो उस रीजन को, उस जगह को स्टूडेंट्स हम क्या नाम देते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड का। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्टूडेंट्स ज़मीन के जो इर्द गिर्द करीब करीब की जगह है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और जैसे जैसे ज़मीन से हम दूर जाते जाएं तो ये कम होता, कमज़ोर होता होता, और यहाँ पे फ़र्ज़ करें इस जगह पे, इन जगहों पे जहाँ पे हम बहुत दूर आ गए हैं ज़मीन से, तो इस जगह पे ये तकरीबन ना होने के बराबर हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड तकरीबन क्या हो जाएगा? ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, ना होने के बराबर हो जाएगा। अब फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स, हम ज़मीन की सतह पर खड़े होकर कोई बॉल फेंकें और वो बॉल हम ऐसी वेलोसिटी के साथ फेंकें कि वो ज़मीन के इस ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट से दूर चली जाए, इस जगह पर आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जिस वेलोसिटी से हमने उस बॉल को फेंका, उस बॉडी को फेंका, वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? एस्केप वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, या आप यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये सरफेस ऑफ अर्थ है। सरफेस ऑफ अर्थ पे खड़े होके हमने एक बॉल को फेंका। आपको पता है स्टूडेंट्स, किसी भी बॉल को जब ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं तो ये कुछ हाइट कवर करने के बाद क्या करती है? वापस ज़मीन पर आ जाती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको हम थोड़ा सा और जो है ना वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाएंगे। ये अब क्या करेगी? इस हाइट से इसकी हाइट क्या हो जाएगी? थोड़ी सी ज़्यादा, और ये थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचाई पर जाके फिर क्या करेगी? वापस ज़मीन पर आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स? हम इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे। हम इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ। अब स्टूडेंट्स हम बढ़ाते जाएंगे इनिशियल वेलोसिटी, और इसकी हाइट भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी वेलोसिटी आएगी कि इसकी हाइट इतनी ज़्यादा हो जाएगी, फ़र्ज़ करें यहाँ पर इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इस पॉइंट पर जैसे ही वो बॉडी पहुँचेगी वो वापस ज़मीन पर नहीं आएगी। इसका मतलब है वो ज़मीन के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से क्या हो गया है? दूर चली गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वही ग्रेविटेशनल फील्ड ही होता है ना जो किसी बॉडी को अपनी तरफ वापस अट्रैक्ट करता है। ये ग्रेविटी ही होती है। जब यहाँ पे ग्रेविटी ही ज़ीरो है तो इसका मतलब है यहाँ पे ग्रेविटी क्या है स्टूडेंट्स? ज़ीरो। जब ग्रेविटी ही नहीं है तो फिर वो बॉडी कैसे ज़मीन पर वापस आएगी? नहीं आएगी। तो इस तरह की वेलोसिटी जिसकी वजह से बॉडी ज़मीन के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से दूर चली जाए, ऐसे वेलोसिटी को हम क्या नाम देते हैं? एस्केप वेलोसिटी का। अब स्टूडेंट्स इसको मज़ीद हम अंडरस्टैंड करते हैं एनर्जी के केस में। तो अभी मैं आपको बता रही थी कि इनिशियल वेलोसिटी है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे ही ये बॉल अगर सरफेस ऑफ अर्थ पर है तो आपने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ा हुआ है। वो क्या होता है? UG इज़ इक्वल टू -GMM डिवाइडेड बाय R। ये आपने प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से समझा होगा। अब स्टूडेंट्स ये तो होगी ना सरफेस ऑफ अर्थ पे इसकी वैल्यू।
अब जैसे जैसे हम इनफाइनाइट पर चले जाएंगे, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड ना होने के बराबर है, वहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव है इस पॉइंट पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे, और इन्फिनिटी पे जाके क्या हो जाती है, ज़ीरो। अब आप गौर करें स्टूडेंट्स, आप ज़ीरो को समझ के ये मत देखिएगा कि यहाँ पे वैल्यू कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, नहीं नहीं, यहाँ पे कम है स्टूडेंट सरफेस ऑफ अर्थ पे, और यहाँ पे क्या हो गई है, ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी बॉडी को अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर भेजते हैं, तो उसकी जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो दरअसल क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है, ज़्यादा हो रही होती है। इसका मतलब ये हुआ, जिस काइनेटिक एनर्जी से हमने, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से हमने फेंका था उस बॉल को ज़मीन से दूर, ग्रेविटेशनल इफेक्ट से दूर ले जाने के लिए, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे हम निकालेंगे। हम फाइनल जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है उसमें से माइनस कर देंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को। आपको पता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है स्टूडेंट्स, ज़ीरो, तो हमने यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया, माइनस, और उसके बाद माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास जवाब जो है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव जी एम डिवाइडेड बाय आर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब उसके बाद आप लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी दरअसल किसके बराबर होती है, हाफ mv²। अब चूंकि वो काइनेटिक एनर्जी वो वाली है जिसकी वजह से बॉडी ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से दूर गई है, निकल गई है वहाँ से, तो उस वक्त उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ mv² ही होगी, लेकिन v के साथ आप क्या लगा देंगे, एस्केप लगा देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गई, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। अब स्टूडेंट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप यहाँ पे पुट कर देंगे, हाफ mv एस्केप स्क्वायर, और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा gmm डिवाइडेड बाय आर। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात स्टूडेंट्स ये है कि स्मॉल m क्या है, स्मॉल m उस बॉडी का मैस है जिसको आपने ज़मीन की सतह पर खड़े होकर फेंका था, और कैपिटल M जो है ये मैस ऑफ अर्थ है। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी आपको पता है ये एस्केप वेलोसिटी है, R स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ अर्थ एंड G स्टैंड्स फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वी एस्केप का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ ये 2 जो है डिवाइड हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 2gm डिवाइडेड बाय आर, 2gm डिवाइडेड बाय आर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एस्केप वेलोसिटी का फर्स्ट फार्मूला आ जाएगा। हम इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चाहें तो स्टूडेंट्स आप इसी जो फार्मूला आपने डिराइव किया है इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, जी की वैल्यू, मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू, तो आप इजीली जो है ये कैलकुलेट कर सकते हैं एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम चाहते हैं कि हमें कैलकुलेशंस कम से कम करनी पड़े तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानते हैं, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू gmm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे स्टूडेंट्स g क्या है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और इसके बाद m क्या है, m है जी मैस ऑफ अर्थ, और स्मॉल m स्टूडेंट्स क्या है, स्मॉल m उस बॉडी का मैस है जिसको हमने फेंका था, मैस ऑफ बॉडी। ठीक हो गया, और r स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमने इनकी आपको पता होनी चाहिए, तो ये क्या हैं सिंबल्स किसके लिए यूज़ किए गए हैं, रेडियस ऑफ अर्थ। अब स्टूडेंट्स यहाँ हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी का एक और फार्मूला भी पढ़ा हुआ है जो कि दरअसल वेट को हम डिफाइन करते हैं, तो वो किसके बराबर होता है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है, F इज इक्वल टू mg। अब इन दोनों फोर्सेस को हम कंपेयर करें, ये भी फोर्स के इक्वल है, ये भी फोर्स के इक्वल है, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है, तो दोनों को कंपेयर करें तो mg किसके बराबर आ जाएगा, gmm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, यहाँ से m से m कैंसिल हो जाएगा, तो gm किसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल g मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। अब स्मॉल g स्टूडेंट्स क्या है, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपने इनकी वैल्यूज़ जो हैं पुट कर देनी है। इक्वेशन नंबर 2 को आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में, जो हमने प्रीवियस जो है वो फार्मूला डिराइव किया है एस्केप वेलोसिटी का। वो क्या है हमारे पास, वी एस्केप इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, वी एस्केप इज इक्वल टू, वो था जी 2gm डिवाइडेड बाय आर, ये और इसका स्क्वायर रूट, ये था हमारे पास। अब gm स्टूडेंट्स यहाँ पे किसके बराबर है, gr स्क्वायर के इक्वल। तो हमने gm की जगह पे क्या पुट कर देना है, 2 वैसे का वैसे रहेगा, gm स्टैंड्स फॉर gr स्क्वायर और r डिवाइड कर लें, r से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपके पास एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला आ जाएगा 2gr स्क्वायर रूट। अब आप गौर करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, g की वैल्यू 9.8 और r स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ अर्थ और इसकी वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, या 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर्स भी लिख सकते हैं, ये आपको याद रखना होगा। और स्टूडेंट्स ये तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करने के बाद इसका जो आंसर आता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड या इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकंड, दोनों आप लिख सकते हैं, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी बॉडी को जब हम इस वेलोसिटी से फेंकते हैं तो क्या वो वाकई ज़मीन के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से बाहर निकल जाती है, एस्केप कर जाती है। तो स्टूडेंट्स आपने गौर किया होगा कि इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करते हुए हमने एयर रेजिस्टेंस को बिल्कुल कंसीडर नहीं किया। इसके अलावा हमने कहाँ से, किस जगह से हमने बॉल को फेंका या किसी भी बॉडी को फेंका, तो वो हमने कंसीडर नहीं किया, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स जानते हैं कि अर्थ में जो वैल्यू ऑफ जी है वो चेंज होती रहती है। यानी अगर फर्ज करें ये इसके पोल्स हैं अर्थ के और ये हैं इसका इक्वेटर, ठीक है स्टूडेंट्स, तो पोल पे वैल्यू ऑफ जी जो है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत इक्वेटर के। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ से हम जब फेंकेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा जो है एस्केप वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। और इसके अलावा एस्केप वेलोसिटी के फार्मूला से देखें ना, जी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, आर रेडियस ऑफ द प्लैनेट, जिस प्लैनेट पे खड़े होके फेंका जा रहा है। अगर अर्थ पे खड़े हैं तो आप रेडियस ऑफ अर्थ यूज़ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, इस पे भी डिपेंड करता है। अब आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछा जा सकता है कि अगर दो बॉडीज़ हैं, एक जो है उसका मैस कम है और दूसरी का मैस जो है वो ज़्यादा है, इसका मैस कम है और इसका मैस क्या है स्टूडेंट्स, ज़्यादा, तो इनमें से किसकी एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स आप ये याद रखिएगा, एस्केप वेलोसिटी के फार्मूला में कहीं भी स्मॉल m का जिक्र नहीं है, चाहे वो ये फार्मूला हो या फिर ये वाला फार्मूला। स्टूडेंट्स दोनों फार्मूला में आप देख लें तो स्मॉल m यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैस ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, जिस बॉडी को हम ज़मीन के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से दूर फेंकना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, दोनों की एस्केप वेलोसिटी सेम होगी। और उसके बाद हो सकता है इनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट हो, ठीक है स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी हमें ज़्यादा या कम देनी पड़ रही हो, ये और बात है, वो और अलग से एक सब्जेक्ट है। लेकिन स्टूडेंट्स इनकी एस्केप वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी विच इज़ टू बी थ्रोन। अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरी अहम बात कि अगर आप लोग ये सवाल पूछें स्टूडेंट्स के जो अर्थ पर अगर हम लोग किसी भी जो बॉडी है उसको फेंकें और इस तरह से फेंकें स्टूडेंट्स के उसकी वैल्यू, वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो एस्केप वेलोसिटी से वो वेलोसिटी जो है वो कम हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, यूं भी लिख सकते हैं इसको, एस्केप वेलोसिटी से कम हो वो वेलोसिटी। तो उस केस में स्टूडेंट्स फिर क्या होगा कि वो बॉडी जो है वो हो सकता है कि वो वापस इस तरह से हम उसको फेंकें और वो वापस क्या करे, थोड़ी देर के बाद ज़मीन पर आके टकरा जाएगी। लेकिन कोई भी बॉडी जिसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा हो, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा हो, तो उस केस में स्टूडेंट्स फिर क्या होगा कि वो ज़मीन से कर्व पाथ बनाते हुए इस तरह से दूर चली जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का टॉपिक। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।